नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर पीपल और मैं आपका दोस्त और होस्ट कुमार शुभम। किशनगंज जिले में 26 अप्रैल अर्थात दूसरे चरण में चुनाव होना है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रही है वैसे ही अलग अलग पार्टियों की सियासी हलचल भी तेज हो गई है। हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे किशनगंज पहुंचे थे। वहीं रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठाकुरगंज के गांधी मैदान में एक बड़े जनसभा को संबोधित करने किशनगंज पहुंचे हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने इस दौरान विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने राजद और कांग्रेस को परिवारवादी पार्टी कहा है। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री उनको मिलने के बावजूद भी उन्होंने कुछ काम नहीं किया। इसी के साथ उन्होंने अपने योजनाओं को लोगों को बताकर वोट की अपील की है। इस दौरान पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिलकर सीएम नीतीश कुमार को फूल देकर और माला पहनाकर सम्मानित किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल, पूर्व विधायक सह जेडीयू नेता नौशाद आलम, एनडीए के सांसद प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम सहित पार्टी के दर्जनों बड़े बड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं यहां पर बहुत दिनों के बाद आया हूं। लोकसभा के चुनाव में 98 में, 99 में, 2004 में यहां सभा की है, लेकिन 9 में, 14 में, 19 में मैं किशनगंज में वोट मांगने नहीं आ सका क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, लेकिन यहां नहीं आ सका। इस बार मैं खास तौर पे आपके बीच में आया हूं, आपको कहने आया हूं कि अगर डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो एक ही निशान है, तीर निशान, उस पर बटन दबाना है। ये चुनाव है, ये कोई दीनी काम नहीं है, ये दुनियावी काम है। यहां एमपी बनेंगे मुजाहिद साहब तो रोड, पुल, बिजली, नौकरी, रोजगार, इंडस्ट्री लगेगी। और जो लोग सरकार डबल इंजन की है, सेंट्रल में भी सरकार, बिहार में भी सरकार, और जिसने काम किया है उसको काम का इनाम दीजिए। क्या ठाकुरगंज के लोग भूल गए हैं? नीतीश कुमार जी ने 24 घंटे के अंदर यहां टिकट काउंटर खोल दिया था, हेलीकॉप्टर से आए थे। याद है कि नहीं याद है आपको? हम मंत्री थे, सांसद थे, नीतीश जी आए, बादल बहुत गहरा था, हेलीकॉप्टर से आए, लेकिन यहीं पर सभा की और रास्ते में उनको बाढ़ के पास उतरना पड़ा, जान हथेली पर लेकर आए थे। ये जो रेल लाइन यहां से उखड़ रही थी, अगर नीतीश कुमार जी न होते तो ये रेल लाइन भी यहां से उखड़ गई होती। भाइयों और बहनों, पूरे बिहार के लोग जानते हैं, आप हमें क्रेडिट देते हैं, लेकिन मैंने जो काम कराया वो नीतीश कुमार जी से कराया था। बड़े बड़े स्टेशन पर बाढ़ में जहां के नीतीश कुमार जी हैं, वहां बाढ़ जंक्शन है, राजधानी नहीं रुकती, लेकिन नीतीश कुमार जी ने किशनगंज में एक नहीं 2 राजधानी का स्टॉपेज दिया था। वो याद है या नहीं याद है आपको? किशनगंज से इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देने का काम किया, हॉस्टल बनाने का काम किया। किशनगंज में जब भी जदयू का उम्मीदवार आया, आपने इंसाफ नहीं किया है। इस बार मैं आपसे कहने आया हूं, इस बार इंसाफ कीजिए, इस बार डेवलपमेंट के नाम पर वोट दीजिए और आपकी आवाज को ये बुलंद करने का काम करते हैं। जब भी नीतीश कुमार जी से ज्यादा सेकुलरिज्म की कौन मिसाल होगा? बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं ये कांग्रेसी, ठाकुरगंज में, बहादुरगंज में, किशनगंज में आकर अपने को सेकुलर कहते हैं, और भागलपुर का दंगा कराने वाली कांग्रेस यहां पर आके सेकुलर हो जाती है। और उसी दंगे की जांच अगर किसी ने कराई तो नीतीश कुमार जी ने कराई है। भाइयों और बहनों, इसलिए गुजारिश करता हूं कि नीतीश कुमार जी में कुछ बात तो है, कहते हैं ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौड़े जहां हमारा। नीतीश कुमार में कुछ बात तो है। 18 साल से बिहार की जनता अपने पलकों पर बैठाई हुई है, अपने सीने से लगाई हुई है। मैं आपसे कहता हूं,
पिछली बार 40 में 39 सीट एनडीए जीता था, एक सीट रह गया था किशनगंज, और मेरे मन में भी गिला था कि हम किशनगंज में नहीं आ पाए थे। इस बार तो कल से हम आए हुए हैं और हमने नीतीश कुमार जी से वादा किया है कि इस बार 40वीं सीट भी किशनगंज में भी एनडीए जीतेगा, तीर छाप जीतेगा, नीतीश कुमार जी और एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा। भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कोई भी योजना है, इन्होंने इंसानियत के साथ, इंसाफ के साथ काम किया है, कभी भी धोखा देने का काम नहीं किया है। इनकी जो जबान पे है वो दिल में है। लोग माई समीकरण की बात करते हैं, कितना माई समीकरण है, क्या हाल है। आज देखिए बड़े बड़े राजद के मुस्लिम नेता भी आज जदयू ज्वाइन कर रहे हैं। आज आपको कहने आया हूं कि ऊपर में सेंट्रल में तो सरकार मोदी जी की बनेगी, लेकिन अगर आपका रूलिंग पार्टी का एमपी यहां जीत कर जाएगा तो डबल इंजन की सरकार बनेगी। आपको डेवलपमेंट चाहिए, आपको तरक्की चाहिए, आपको इस इलाके की तस्वीर और तकदीर को बदलने का मौका चाहिए, और ये मौका गंवाइए नहीं। आपको यही कहने आए हूं, आज ज्यादा बोलना नहीं है, आज तो हम सबकी हाजिरी कबूल कीजिए, लेकिन हमारे आने की लाज रखिएगा। मैं अपने चुनाव के वोट के बाद पहली बार आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं, मास्टर मुजाहिद के लिए आया हूं, तो मेरे आने की लाज रखिएगा ना। आपने हमको जिताया था तो डेवलपमेंट देखा था कि नहीं? हमने डेवलपमेंट करके दिखाया था, नीतीश कुमार जी से काम करके दिखाया था उनसे। और अगर आप मुजाहिद भाई को जिताएंगे तो आपको डबल फायदा होने वाला है, इसलिए ये मौका को चूकिए नहीं। कोई ये हैदराबादी आएगा उसके चक्कर में नहीं पड़ना। ये जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इसके नाम के साथ इत्तेहाद लगा है, लेकिन इनको इत्तेहाद से कोई मतलब नहीं। इनका काम है बांटना, इनसे बच के रहना है, कांग्रेस से बच के रहना है। एक ही निशान है कमल, और कमल पार्टी, जेडीयू पार्टी, 5 पार्टियों का जो गठबंधन है उसमें साथ दीजिए और मास्टर मुजाहिद साहब को तीर के निशान पर बटन दबाइए। आपको मैं वादा करता हूं, नीतीश कुमार जी के सामने वादा करता हूं कि अगर आप इस बार यहां से जिताएंगे तो ऐसे भी किशनगंज में बहुत काम नीतीश कुमार जी ने किया है। नंबर 1 किशनगंज बनेगा क्योंकि बॉर्डर बना है। यहीं पर सर बड़ी इंडस्ट्री लग रही, ठाकुरगंज के गलगलिया के पास, अररिया से गलगलिया 4 लेन रोड बन रहा है, और गलगलिया के पास सबसे ज्यादा उद्योग लग रहा है। आपने देखा कि नहीं? इंडस्ट्री लगा कि नहीं? और मैं आज आपके बीच में आया हूं, जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था तो 900 करोड़ की लागत से इसी गलगलिया में बिस्किट की फैक्ट्री लगी, जिसके अंदर कम से कम 1000 लोगों को नौकरी मिलेगी। आपने देखा है कि नहीं? जाके देखा है ना? यहां फैक्ट्री लग रही है ना, वो फैक्ट्री मक्का की फैक्ट्री। आप जानते हैं जब नीतीश कुमार जी ने इथेनॉल पॉलिसी बनाई तो इथेनॉल पॉलिसी का पूरे देश में सबसे ज्यादा इथेनॉल का प्लांट लगा तो बिहार में लगा 17। उससे फायदा आपको हुआ है। मक्के का दाम कितना था? 800-900, आज 2200-2300 है, क्योंकि इथेनॉल में पिराता है मक्का और आपके जेब में पैसा आता है। तो आपके यहां भी मक्के की स्टार्च की फैक्ट्री लगी हुई है, हजारों टन मक्का वहां जाता है। उसी तरह बिस्किट की फैक्ट्री लगी हुई है। तो फैक्ट्री का जाल बिछेगा। एक बार आप मौका दीजिए हमारे उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार, मोदी जी के उम्मीदवार, नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार, हम सब के उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद साहब को एक बार खिदमत का मौका जरूर दीजिए। किसी के बहकावे में मत आइए। मैं तो आपको यही बता देना चाहता हूं कि भाई जब से हम लोगों को मौका मिला, हम लोग तो साथी थे। अब आप समझ लीजिए 2005 के नवंबर से आज जब हम लोग काम करने लगे तो याद कर लीजिए कि इसके पहले जो आकर कांग्रेस के लोग और लोग जो वोट मांगने के लिए यहां पर आते हैं और दावा करते हैं कि मुस्लिम समाज के वो पक्षधर हैं, तो हम तो सब खाली मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को याद करा देना चाहते हैं।
आप भूलिएगा मत, पहले कितना झगड़ा करते रहता था। एक का कोई इंतजाम किया था, आज शाम में कोई घर से बाहर निकल पाते थे? ये झगड़ा होता था तो कब्रिस्तान की कहीं घेराबंदी थी? आप लोग कब्रिस्तान में जाते थे तो झगड़ा कितना होता था? हमने 6 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी हमने देख लिया, अध्ययन कर लिया कि दोनों जगह के बीच में पड़ता है, तो उसका 8000 से थोड़ा ज्यादा चयन किया गया और उसके बाद उसकी घेराबंदी कर दी। हमारा कोई परिवार का है जी राज में, अब बाकी सब लोगों का देख लीजिए, परिवारवादी है न है, दूसरा लोग परिवारवादी है न है, हम लोग दोनों आजकल साथ हैं, कोई परिवारवादी है? और वो लोग परिवारवादी है, अपने रहा, बेटी को बनाया, बेटा को बनाया, अब सब बेटी को बनवा रहा है। यही कोई तरीका है? कांग्रेस वाले में क्या हुआ? आजादी की लड़ाई में कांग्रेस में लड़ा और उसका आजकल कौन है? परिवार का न है जी, कोई दूसरे हैं। इसलिए तो कांग्रेस खत्म होता चला जा रहा है। इसलिए कि कांग्रेस का जो काम आजादी की लड़ाई में था वो चीज को तो भूल रहे हैं ना। तो वो लोग तो बाकी लोगों को ना मौका मिलना चाहिए था, यहां तक परिवार को मौका मिल रहा। तो सब परिवारवादी है, हम लोग नहीं है। हम लोग आप सबको अपना परिवार मानते हैं, पूरे बिहार को हम एक ही परिवार और अपना मानते हैं और सबके लिए काम करते हैं। इसलिए आप लोगों से यही अपील करेंगे कि भाई अब आप लोगों के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं। अब हम लोगों के जो लोकसभा क्षेत्र से मुजाहिद आलम साहब हैं, तो इनको बोलिए जिताइएगा ना, हाथ उठा के बताइए जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? उधरे रखे हो, नहीं जिताइएगा? जिताइएगा, उधरे बैठा ना सब, जिताइएगा हैं? तब चलिए, आप जब जिताने का कमन कर रहे हैं तो चलिए हम ही इनको पहुंचा दे रहे हैं, ये जीतेंगे, और जब जीतेंगे तो आप लोग करिएगा।